दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा में। दोस्त उम्मीद है सभी लोग BSS टेट की तैयारी कर रहे होंगे। आइए इसी के क्रम में आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो विषय रहेगा पर्यावरण का। ठीक है, तो आइए एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का, WWF से आशय है। कहने का तात्पर्य ये है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, कि वर्ल्ड वार फंड है, कि वर्ल्ड लाइफ फंड है, कि वर्ल्ड वॉच फंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, वर्ल्ड लाइफ फंड है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये जो है IUCN की सहायता से इसकी स्थापना किया गया। कब किया गया? 1962 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया? 1962 ईस्वी में। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व वन जीव कोष। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये विलुप्त है। ठीक है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी भारत में पाया जाता है, सी चीन में पाया जाता है, कि ऑप्शन डी ब्राज़ील में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये चीन में पाया जाता है। ठीक है, ये विलुप्त कगार पे है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछ देगा आपसे कि जो है दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है, तो चीन में पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ठीक है, ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, कि ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष वन बायोम में, कि शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, कि सवाना बायोम में। किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये BPSC TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवंती नंद बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, कि ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और ये भी पूछ देगा कि मतलब किस राज्य से शुरू किया गया था, तो किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये जो है उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से शुरू किया गया था। आइए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं पूछ देगा आपसे कि 1982 में क्या शुरू होता है? तो 1982 में आपका प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट शुरू होता है। क्या होता है? हाथी प्रोजेक्ट शुरू होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और 1996 की बात कर ले तो लाल पांडा परियोजना शुरू होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग रेड पांडा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां रहेगा, किस जगह में फ्लोरा और फना सूचित करना है? ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न है, किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? ठीक है, करता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है, कि मछलियों एवं पौधों को सूचित करता है, कि जंतुओं एवं मछलियों को करता है, कि पक्षियों एवं पेड़ों को सूचित करता है? किसको करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पेड़ और जंतुओं को सूचित करता है। ठीक है, फ्लोरास हो जाएगा पेड़ पौधे और फनास हो जाएगा जंतुओं से संबंधित है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सातवां है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में? ए सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, बी अमृता देवी बिश्नोई, और डी हो जाएगा AK बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी हम लोग पढ़े हैं किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है,
आप इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8वां है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, उत्तर प्रदेश से है, बी झारखंड से है, सी छत्तीसगढ़ से है, कि डी उत्तराखंड से है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, किस राज्य से है चिपको आंदोलन? उत्तराखंड से। इसके प्रेरता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या के रख रखाव एवं प्रतिपादित के लिए उपयुक्त पद है क्या? क्रोड संरक्षण कहते हैं, अपस्थानीय संरक्षण कहते हैं, कि स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं, कि परिधीय संरक्षण कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप हमें बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, स्वास्थानीय संरक्षण होता है। स्वास्थानीय संरक्षण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों के संरक्षण एवं वातावरण प्रजातियों को जीवन सक्षम जनसंख्या रख रखाव एवं प्रति के लिए स्वास्थानीय संरक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, वन जीव अभयारण्य आ जाएंगे एवं जैव मंडल आ जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है। प्रश्न संख्या 10वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे एक बार ध्यान लीजिएगा। आइए देखते हैं। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहाँ पाया जाता है? क्योंकि वे 150 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय में पृथ्वी के उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप के सबसे अधिक संख्या किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ऑलिवे रिडले कछुए की है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान कौन सी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्थान है? तो कौन सी संस्थान है? ये आपका हो जाएगा आईयूसीएन संस्था है। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मार्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है जीवों की सुरक्षा हेतु एक संस्था है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण एवं विनाश के पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन है, कि वंदना शिवा है, कि जिम कार्बेट है, कि रस्किन बांड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरला बहन। संरक्षण एवं विनाश इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुस्तक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, और हो जाएगा ऑप्शन डी वृक्ष मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, वृक्ष मित्र दिया जाता है भारत मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वृक्ष मित्र पुरस्कार है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ठीक है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, विलुप्त हो रहे जीवों की आपत्तिग्रस्त, की सुभेदा जीव के लिए, कि इनमें से सभी? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से सभी से संबंधित है। ठीक है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है। आईयूसीएन की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कहाँ है? ये जो है मार्ग में है। ठीक है, मार्ग में, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो है विलुप्त प्रजातियों के जो है जीवों की डेटा प्रिंट करता है, उसके बाद तो जो है संकटग्रस्त इत्यादि का भी ये करता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न संख्या 15 है, अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण से है, ऑप्शन बी जल संरक्षण से है, कि ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण से है, कि ऑप्शन डी डाल्फिन संरक्षण से है? तो किससे संरक्षण से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, वन्य जीव संरक्षण से अभ्यारण्य का संबंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, माफ करिएगा ये रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न देख लेते हैं, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए ये बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी में जो है 1.0 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें ये पूछा गया प्रश्न था कि सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान से है, कि जल संरक्षण से है, कि पर्यावरण संरक्षण से है, कि भूमि सुधार से है? किससे संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं ये किससे संबंधित है। मेधा पाटकर ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, मेधा पाटकर की बात कर ले तो ये जो है नर्मदा बचाओ अभियान चलाई थी। नर्मदा बचाओ, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। मेधा पाटकर कहाँ की है? तो मुंबई की है, आप इसे ध्यान रखिएगा, मुंबई की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, चिपको। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी हैं, कि ऑप्शन बी मेधा पाटकर हैं, कि ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा है, कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंधित है। ये किस राज्य से शुरू होता है? ये जो है उत्तराखंड से शुरू होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड के कहाँ? चमोली जिला से, चमोली जिला से। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, पौधे और जंतुओं को संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN निम्नलिखित में से किस बुक को तैयार करता है? किस बुक को तैयार करता है? श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, कि नीला डाटा बुक, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, रेड डाटा बुक शुरू करता है IUCN द्वारा। ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? मार्ग में है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। 1948 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सी असरकारी संघ NGO समर्पित है? कौन है? वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर भारत का, कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड, कि ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया नियोजन, की ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, WWF फॉर नेचर भारत से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लें, प्रश्न संख्या 20 है, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता बिश्नोई का योगदान के बारे में बोल रहा है क्योंकि वे दोनों संबंधित जल संरक्षण आंदोलन से हैं, कि दोनों महिलाएं सशक्त आंदोलन से संबंधित हैं, कि ऑप्शन सी दोनों आंदोलन पर्यावरण मुद्दों से संबंधित है, कि ऑप्शन डी दोनों ने चिपको आंदोलन में आगे बढ़ाया? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये दोनों जो है पर्यावरण से संबंधित है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21, रेड डेटा बुक सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीवों की, आपत्तिग्रस्त जीवों की, सुभेदा जीवों की, ये सभी रेड डेटा बुक जो है ये सभी है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, कि जब ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है? बढ़ता है, कि स्थिर रहता है, कि घटती है, कि इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, जब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा? जैव विविधता घटती है। देखिए ये हम लोग का एक तरह से पृथ्वी है और ये हम लोग का ध्रुव है। सभी लोग पता है ध्रुव क्या होता है? बर्फ होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे या जैव विविधता उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। इसी के कारण जो है भूमध्य सागर से, ये भूमध्य सागर है 0 डिग्री, इसी इक्वेटर बोलते हैं, इसे जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? ये जैव विविधता घटती है, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है तो ये बढ़ता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, माफ करिएगा रिवीजन हो गया। प्रश्न संख्या 23 है, कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद, उद्देश्य से वन का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, ऑप्शन डी चरागाहों का विकास? किससे संबंधित है? ये जो है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 24 है, चिपको आंदोलन के जनक गौरी
देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया? किस गांव से प्रारंभ किया? ठीक है, देखिए किस गांव से प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, रेहड़ी गांव से शुरू किया। ठीक है, रेहड़ी गांव से शुरू किया। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, तरुण भारत संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? किसके लिए दिया गया? जल संरक्षण के लिए दिया गया, सामुदायिक वानिकी के लिए, कि वन के संरक्षण के लिए, कि डी हो जाएगा सौर ऊर्जा के लिए? तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये जल संरक्षण के लिए दिया गया। राजेंद्र सिंह की बात करें हम लोग, तो इन्हें जो है भारत का क्या बोलते हैं, वाटरमैन बोलते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, पहाड़ियाँ, हिमालय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, हिमालय। ठीक है, आप सबको पता है कि भारत में 4 प्रकार का हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा इंडो बर्मन क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा सुंडरलैंड का। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा सूची में नम क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? ए, बुलर झील, बी, रुद्रसागर झील, सी, केवला राष्ट्रीय उद्यान, और डी, राजसमंद झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, राजसमंद झील जो है रामसर सूची में नम क्षेत्र नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया था? सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में कहाँ मनाया गया था? यूएसए में मनाया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? देखिए, ये अभी आपको बताया था, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इक्वेटर बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बढ़ता है। वही आपसे पूछ दे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ से जाएंगे तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं, माफ करिएगा 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार संरक्षण है? ठीक है, कौन सा है? ए, गोल्डन बियर पुरस्कार है, दूसरा है गोल्डन पांडा पुरस्कार है, ऑप्शन सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, क्या ऑप्शन डी गोल्डन पाम्स पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, राइट आंसर गोल्डन पांडा पुरस्कार है। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं पर्यावरण का। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 32 है, रेड डाटा बुक में किसके विवरण दर्ज होता है? केवल विलुप्त जानवरों के, कि संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों का, कि केवल संकटग्रस्त पौधों का, या पौधे एवं जीवाश्म दोनों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा इसका? रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है IUCN के द्वारा जारी किया है, तो सभी लोग जानते हैं। और जो है ये जो है संकटग्रस्त पेड़ पौधों एवं जीवों का जो है विवरण दर्ज करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 है, दुनिया में सबसे बड़ी मुहाने व मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।